Yes, sir. Yes. Okay, good. सर आप मोशन एंड टाइम चैप्टर करा रहे थे। वो कंप्लीट हो गया था बेटे। सर ये ध्यान लिखना है। ध्यान से देख लो। हाँ, ये लिखो और ये वाला बनाना है सिंबल। ठीक है, सिंबल इसके सभी ड्रॉ करेंगे, लिखना है इसको। ओके सर। सर सिंबल ड्रॉ करना है सर, जो सर ये ड्राइंग बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी, सिंबल ड्रॉ करना है। सर डन। एवरीवन Done. जल्दी करो बेटा। सर डन। सर डन। So No, done. sir. सर डन। So done. No, sir. एवरीवन डन? यस सर। Yes No, sir. No, sir. Sir done. Sir done. इसके बारे में लिखेंगे सारे इलेक्ट्रिक सेल, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बताया भी था मैंने बेसिकली पिछले चैप्टर में। बेसिकली एक में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक में नेगेटिव।
सर लिख लिया। सडन। ओके, सर लिख नो। लिया। लिख लिया तो हु विल एक्सप्लेन इट, बहुत इजी है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है सर, जिसके पास दो टर्मिनल होते हैं सर, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। उसका जो सिंबल होता है सर, उसमें एक लॉन्गर लाइन और एक शॉर्ट लाइन होती है। एक शॉर्ट लाइन और एक लॉन्गर लाइन होती है सर। जो एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सर, उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है सर, वो फ्लो करता है, और एक उसके जो नेगेटिव टर्मिनल होता है सर, उसमें से नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लो करता है सर। एक बैटरी वो होती है सर, जब 3 या 4 जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल जो होती है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं सर, तो एक से ज्यादा सेल्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं सर, तो उसे एक बैटरी बोलते हैं। उन्हें कनेक्ट करने के लिए सर एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है सर। ओके, इनके अलावा कोई और? यस प्लीज। Okay, basically electric cell has a positive terminal and a negative terminal. The symbol of an electric cell has a longer line and a shorter line. मतलब लंबी line होती है, short line होती है. The longer line is the positive terminal and the shorter line is the negative terminal. Battery. A battery is a combination of 2 or more cells. In a battery, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of another cell. Devices like torches, transistor, toys, TV remotes use batteries. बोलने का मतलब है, देखो बैटरी obvious सी बात है, सेल की होता है, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे हम रिमोट के अंदर सेल डालते हैं तो वहां पे भी एक चीज होती है कि हम अपोजिट डालते हैं दोनों को, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं डालते, एक ऊपर एक नीचे। और बैटरी की बात करो तो बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स है, जिसकी वजह से जो हमारे रिमोट वगैरह हो गए वो चीजें चलती हैं। बात समझ आई सभी को? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल सी बात है। इसको लिखेंगे सारे, ये सर्किट है बेसिकली।
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज सिग्नल में बैठ जाओ कहीं। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। Sudden. 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 देखो, a simple electric circuit can be made by using a cell, electric bulb, switch and wires. तो ये वायर सेल बल्ब के द्वारा बनाया जाता है। The bulb glows only when the switch is in the on position and the circuit is closed. बल्ब तभी ग्लो करता है when the switch is on and the circuit is closed. सर्किट क्लोज्ड होता है। बात समझ आई? ठीक है। क्लास गेटिंग लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इस सर्किट को भी ड्रॉ करना है आपने, ठीक है? ओके, सर ड्रॉ कर लिया, सर कर लिया। वो भी कर लिया। इसको लिखो हीटिंग इफेक्ट। लिखना नहीं है, बेसिकली इसको कौन पढ़ेगा और एक्सप्लेन कौन करेगा? एक पर्सन प्लीज रीड इट, सर मैं बताऊं? प्लीज रीड। सर मैं Take a 10 centimeter long nichrome wire and tie it between the two nails. Switch on current. After a few seconds, touch the wire. The wire feels hot. Then switch off current. After a few seconds, touch the wire again. It does not feel hot. This shows that when electric current flows through a wire, it gets it. सर हमने सर एक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट बनाना है, जैसे हमें फिगर में दिया हुआ है। सर हमें सर नाइक्रोम की एक वायर लेनी है सर, 10 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए सर, और उसे ना 2 नेल सर 2 किलो के बीच बांध देना है सर। हमने स्विच को ऑन पोजीशन में कर देना है सर। जब हम कुछ सेकंडों के बाद इसे टच करेंगे सर, तो वे हमें हॉट दिखेगी सर। जैसे ही हम उसे ऑफ कर देंगे सर, वो कुछ सेकंडों के बाद फिर से वैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी सर। ऐसे इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक नाइक्रोम वायर में भी करंट फ्लो होता है। सर मैं बताऊं? यस प्लीज बताओ। सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर वो करंट का सर वो इलेक्ट्रिसिटी का वो इफेक्ट होता है सर, जब कोई हाई रेजिस्टिविटी वाला कोई अगर जो
वायर है मेटल से अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं तो सर उसकी रेजिस्टेंस की वजह से सर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि नाइक्रोम वायर सर, जो नाइक्रोम वायर होती है सर वो निकल और क्रोमियम का एक अलॉय होता है सर, जो कि उसका लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से स्मूथली जो होती है सर पास नहीं हो पाती, इससे सर उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट होने लग जाती है। जब हम उसे ऑन करते हैं तो सर तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे सर जो उसकी वायर जो होती है सर गर्म होने लग जाती है। और जब ऑफ कर देते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो बंद हो जाता है, जिससे उस वायर जो होती है फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है। ओके ओके ओके, एक्सीलेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली आप सभी को मेरे को लगता है ये बात पता चल गई, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब ये आपको समझाने के लिए बेसिकली, और इसमें इतना ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रिक हीटर है, करंट है, बेसिकली ये चीजें प्रेस वगैरह, तो ये चीजें आप रोज घर में भी देखते हैं जितना मेरे को लगता है, ठीक है, तो इसमें टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, राइट। दिस इज द थिंग, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके बारे में लिखेंगे, जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज क्या होता है बेसिकली? सर हाँ जी, सर जब नाइक्रोम की वायर से सर करंट पास होता है तो सर थोड़ी देर बाद सर वो हीट होने के कारण सर वो लाल हो जाती है क्या सर नाइक्रोम वायर। लाल? बेटा देखो हीट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, लाल इन द सेंस की बोलने का मतलब ये है उसका जो टेम्परेचर होगा राइज हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है जैसे आग होती है, जितनी ज्यादा आग तेज होती जाती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या हो जाता सर है? सर ज्यादा सर इलेक्ट्रिक फ्यूज पर स्क्रीन शेयर करना। देखो ये चीज होती है, तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियस सी बात है वहां पे रेडिश टाइप कलर शो होगा। हीट से क्या होता है, आप जनरेटर देखो, फैन देखो, कुछ भी देखो, जहाँ पे हीट होती है वहां पे ये चीजें होती है। इसको लिखो, यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्लीज राइट इट डाउन। सर यस, इसको लिखो प्लीज। सर पहले आपने ना इलेक्ट्रिक फ्यूज लिखा रहे थे, तो सर मैंने लिख लिया था, फिर से शो कर दो वो स्क्रीन। इसको लिखो प्लीज। इसको लिखो। सर वो अभी लिखा नहीं।
सर डन। डन। ओके, सर नो। थोड़ा सा क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, किसको समझ है? सर इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है। सर जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट्स। सर जैसे आग ना लग जाए सर घर में सर, और बिजली एक तरफ प्रॉपर आए। सर इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक सर जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर जल्दी मेल्ट हो जाती है सर, वो ब्रेक कर देती है लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स जो सर उस फ्यूज में बहता होता है। ओके, एक्सीलेंट। सर कैन आई टेल? यस सर प्लीज। सर इलेक्ट्रिक फ्यूज सर एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है और एप्लायंसेस को भी प्रोटेक्ट करता है, और ये फायर्स को लगने से रोकता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो वो सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, जो कि हर घर और बिल्डिंग्स में होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर है जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और ये टूट जाती है जब इसमें इससे ज्यादा करंट फ्लो होता है। एक्सीलेंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि वायर्स में फायर वगैरह का इशू ना हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज इस चीज के लिए, इस चीज का यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है। दिस इज द थिंग। इसको कौन पढ़ेगा? इसको लिखो, यहां तक लिखो। बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट इसको लिखो, एक्टिविटी वाला नहीं दिखना, इसको ऊपर वाले को लिखो। सर मैंने एक चीज पूछ ली थी सर, जब फ्यूज चला जाता है हाँ जी, सर तो सर दोबारा फ्यूज ठीक कैसे होता है? दोबारा फ्यूज बेटा देखो, उसमें वायर वगैरह चेंज कर दी जाती है। जब फ्यूज चला जाता है तो नए फ्यूज देखो जाने का मतलब ये होता है कि या तो उसमें कोई डिफेक्ट पड़ गया, या तो ऑब्वियस सी बात है कई बार जैसे ओवर हीटिंग हो जाती है, ज्यादा वोल्टेज हो जाती है, निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो उसमें वायर वगैरह चेंज करके उसको फिर से अटैच कर दिया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप यूट्यूब वगैरह में इसको देख सकते हो और घर में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अभी तो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, वेरी बेसिक चीज होती है। ये तो सर फ्यूज डालने वाले तो 100-200 रुपए ले जाते हैं। लिखो इसको। सर एक्टिविटी भी लिखनी है? नहीं, इसको पढ़ना है। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। Excellent. सर डन। सर डन। सर डन। मैं रीड करूं? Yes, please. Sir, activities: take the cardboard from a matchbox, wind the electric wire a few times around the cardboard tray, place a small compass needle inside it, connect the free ends of wire to an electric cell through a switch. When the switch is on, the compass needle deflects. When the switch is off, the compass needle comes back to its original position. This shows that when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. सर मैं एक्सप्लेन करूं सर इसको? Explain. करूं सर? करूं हाँ जी। सर यहाँ पर जो हमको एक एक्टिविटी के बारे में बताया सर कि हमको एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है सर, एक माचिस के डब्बे में से, और उसके ऊपर से हमको कॉपर की वायर या फिर कोई भी तरह की, वैसे मोस्टली टाइम से कॉपर की वायर यूज होती है। कॉपर की वायर को लपेट देना सर, उसके ऊपर राउंड उसको इलेक्ट्रिक वायर को उसके साइड में बाइंड कर देना सर। फिर उसके नीचे उसके अंदर सर हमको एक कंपास को प्लेस करना है सर। उसे फिर उन वायरों को सर एक सेल और स्विच से कनेक्ट करना है सर। जब स्विच ऑन क्लोज्ड पोजीशन में होगा तो सर उसकी नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो उसका जब कॉपर वायर जो होती है या फिर कोई किसी भी तरह
का कोई कंडक्टिव मेटल जो होता है वो करंट के साथ सीधे कनेक्शन करंट आता है तो सर वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करने लग जाता है। जब भी सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करने लग जाता है, जैसे ही उसमें क्लोज्ड पोजीशन में होगा तो सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर चालू हो जाएगा, जिससे उसकी नीडल जो होती है सर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। सर जैसे हम कभी कंपास के आसपास जो होते हैं किसी मैग्नेट को ले आते हैं परमानेंट मैग्नेट को, तो उसकी नीडल जो होती है इधर उधर होने लग जाती है, क्योंकि सर उसके साइड में एक मैग्नेट आया था जो कि उसकी सर धरती की जो मैग्नेटिक रिंग जो होती है सर उससे डिफ्लेक्ट कर देता है सर वो मैग्नेट जो होता है। इसलिए जो कंपास होती है सर वो हमको सही दिशा नहीं बता पाती, और जब वो बंद हो जाता है तो सर बंद उसको हम जब ओपन कर देते हैं यानी कि सर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है सर इलेक्ट्रिसिटी का वो भी होना बंद हो जाता है। Okay, सर great. मैं बताऊं Yes, please. सर हमें पहले एक कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है एक माचिस की डिब्बी से, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक वायर से हमें उसको वाइंड कर देना है, और उसको वाइंड कर देना है, और उसके बाद उसमें हमें एक कंपास नीडल रखनी है उसके अंदर, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जब हम स्विच